की। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म में उपन्यास। नृत्य मुद्रा में हनुमान, जमीन में आधे समाये हुए हैं हनुमान। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला भाई हनुमान का ये कैसा रूप है। तो आज धर्म के जरिए बजरंगबली के ऐसे ही रूप के दर्शन हम आपको कराएंगे, जिसमें कथक की मुद्रा में भगवान देते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। 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 धरती में आधे समाये हैं हनुमान। नृत्य की मुद्रा में देते हैं आशीर्वाद। फूलों से होता है श्रृंगार। चढ़ता है मूंगफली, चिरौंजी का प्रसाद। केसरी नंदन बलधारी की। केसरी नंदन बलधारी की। कर देते हैं पूरी हर मुराद। मारुति नंदन उपकारी की। मुद्रा में दिखाई दे रही ये मूर्ति भगवान शिव की नहीं, बल्कि सिंदूर प्रिय बजरंगबली की है। यहाँ हनुमान कथक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को दर्शन। उज्जैन में हनुमान को नृत्याकार हनुमान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आने के बाद फिर किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं रह जाती। इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं बजरंगबली की बिल्कुल अनोखी मूर्त के। यहाँ बजरंगबली नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जिसमें उनके शरीर का आधा भाग जमीन के अंदर और बाकी जमीन के ऊपर है। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं, जिन्हें किसी विशेष कला में रुचि हो या जो किसी नृत्य में पारंगत होने का आशीर्वाद चाहते हों। उज्जैन के अंकपात मार्ग पर बना बजरंगबली का यह मंदिर हजारों साल पुराना है। हनुमान की यह मुद्रा उस समय की याद दिलाती है जब अहिरावण अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक उठा ले गया था। तब संकट मोचन ने पाताल लोक जाकर प्रभु राम और लक्ष्मण को कारागार से मुक्त कराया। कहते हैं भगवान को छुड़ाने के बाद भक्तों के भक्त हनुमान प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे थे। नृत्य की उसी मुद्रा में भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को ही रावण के बंधन से मुक्त कराया। वे प्रभु राम लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद जब पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ रहे थे, तब हनुमान जी अपने प्रभु को बंधन से मुक्त कराकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर आते आते नृत्य करने लगे। उसी नृत्य की मुद्रा में आज भी यहाँ हनुमान जी विराजित हैं। जय हनुमान। नृत्याकार हनुमान के दरबार में शनिवार और मंगलवार को पूजा का विशेष महत्व है। भक्त पूजा अर्चना कर सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं और ले जाते हैं सांस्कृतिक कलाओं में निपुण होने का आशीर्वाद। अंजनी पुत्र पवन। ये एक ऐसी प्रतिमा है कि आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हनुमान जी जिस मुद्रा में स्थापित हैं वो नृत्य की मुद्रा है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे कला से जुड़े हुए हैं या कला में रुचि रखते हैं, उन बच्चों के लिए स्थान इतना उचित है कि यहाँ आके वो साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और हनुमान जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, इस स्थान की ये विशेषता है कि सबका कहना यह है कि इस मूर्ति के सामने आप बैठेंगे तो आपको अगर परमात्मा से पूरा रूबरू होना है तो यहाँ पे सबसे बड़ा यह है कि यहाँ फल जो मिलता है, सबका कहना है कि यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जो 12 महीने फल देता है, वो है कबीट का। अगर प्रभु का उत्तर पाना है तो अगर कोई भी मनोकामना आप रखते हैं तो वो कबीट के फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई।
मंदिर के परिसर में वर्षों पुराना कबीर का पेड़ मौजूद है, जो बजरंग बली को छाया देता है। कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है तो इस वृक्ष से फल अपने आप नीचे गिर जाता है। भक्त इसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और यहाँ अपना आना सफल समझकर झोली में खुशियां भर कर जाते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। जय महादेव।